थ्योरम 12.1 में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट को हम आगे और पीछे नहीं बढ़ा सकते, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, और अगर हम इस पर राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो राइट बाइसेक्टर जो है वो लाइन होगी जिसको आगे और पीछे बढ़ाया जा सकते हैं, यानी कि इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते। तो बुक में जैसे फिगर बनी हुई है कि यहाँ पे एल और एम इसके दो पॉइंट्स लिए गए हैं, लेकिन हम एल और एम के अलावा कोई भी पॉइंट लेट्स से पी ले लेते हैं और साबित ये करना है कि पी जो है वो ए से और बी से इक्वी डिस्टेंस है। तो हम पी का ए से डिस्टेंस, पी को बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और अब जो है हम जिस पॉइंट पर ये एल एम ए बी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने सी का नाम दे दिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को यानी कि पी सी ए शेडेड और पी सी बी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की खातिर हमारे पास पी सी दोनों में कॉमन है, और इसके अलावा हमारे पास ए सी पी जो है एंगल ये भी 90 का है, यहाँ पे बी सी पी एंगल ये भी 90 का है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे चूँकि एल एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो उसको ए बी को इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करना है और यहाँ पे 90 का एंगल भी बनाना है। तो 90 का एंगल यहाँ पे दोनों साइड पे बन गया। इसके अलावा ए सी और सी भी आपस में इक्वल हैं, ये भी हमको गिवन है। लिहाजा साइड एंगल साइड पास्टुलेट से ये दोनों ट्राइंगल शेडेड और अनशेडेड कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो पी ए और पी बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन गए। तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि किसी भी पॉइंट पी को ए और बी के साथ मिला के जो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं पी सी ए और पी सी बी उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जो कि आसानी से किया जा सकता है। पी सी कॉमन, ए सी सी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं गिवन, और यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे भी 90 का एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर की वजह से 90 डिग्री का एंगल, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, लिहाजा पी ए और पी बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। थ्योरम 12.2 की स्टेटमेंट यह है कि एनी पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हमारे पास पॉइंट पी है तो हमको गिवन है कि पॉइंट पी एंड पॉइंट्स जिसको कि ए और बी लेबल किया गया है पी ए से और पी बी से इक्वी डिस्टेंस है, ये हमको गिवन है। तो पिछले थ्योरम में पी ए पी बी के इक्वल प्रूव करना था, यहाँ पे पी ए पी बी के इक्वल गिवन है, और हमको साबित ये करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है। तो हम कंस्ट्रक्शन में ये करते हैं कि मैं पी को ए बी के मिड पॉइंट से मिला देता हूँ। ए बी का जो भी मिड पॉइंट है मैंने पी को उसके साथ मिला दिया। अब ए एम और एम बी तो आपस में इक्वल हो गए। साबित मुझे ये करना है कि यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है ये दोनों 90 के हैं। तो उसकी खातिर अगर मैं ट्राइंगल पी एम ए और पी एम बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करूँ तो आसानी से किया जा सकता है। पी एम दोनों में कॉमन है, एम में और एम बी आपस में इक्वल कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में इस बात का ख्याल रखा है कि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट हो, लिहाजा एम ए और एम बी बराबर है। पी ए और पी बी हमको कॉन्ग्रुएंट गिवन है। तो साइड 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 थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो पी एम ए और पी एम बी ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, लेकिन ये दोनों एंगल्स तो एक ही स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल्स बनते हैं तो उनका सम 180 होता है, और चूंकि ये आपस में इक्वल भी हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो सम भी 180 और आपस में इक्वल भी हैं। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जब मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एम ए और मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एम बी ये दोनों 90 के बराबर हों। 90 के बराबर होंगे तो दोनों आपस में इक्वल भी हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और जो है वो चूँकि सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का 90-90 होना ज़रूरी है ताकि सम 180 है।
जिससे पी एम जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर साबित हो गया। तो दोनों बातें पूरी हो गई, यानी कि पी एम ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, और ए बी के परपेंडिकुलर भी है। थ्योरम 12.3 में है कि जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स होते हैं ट्राइंगल के, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ, ए बी एंड सी। अब मैं दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देता हूँ। अगर बी सी का मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊँ तो वो लाइन जो कि बी के साथ 90 बी सी के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो और बी सी के मिड पॉइंट से भी गुजर रही हो। इसी तरीके से मैं ए बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ जो ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा हो और ए बी के मिड पॉइंट से भी गुजर रहा हो। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। इसके अलावा ये जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बनाए हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैं ओ का नाम दे देता हूँ। अब मैं ओ को एंड पॉइंट्स वर्टिसेस से भी मिला देता हूँ। तो ये काम मैं डॉटेड लाइन के साथ कर देता हूँ ताकि जो पहले मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं दो, उनके साथ ये कंफ्यूज ना हो जाए। तो कंस्ट्रक्शन में आपने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, जो हमारे पास पॉइंट आया ओ को हमने ए बी और सी के साथ मिला दिया। तो ओ चूंकि ए बी और बी सी का राइट बाइसेक्टर है, तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी से और बी सी से जो गुजर रहा है वो ओ पर मीट कर रहा है। ओ को हमने ए बी सी के साथ मिला दिया, इसलिए ओ ए और ओ बी आपस में बराबर होंगे। क्योंकि ओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो एंड पॉइंट से इसको इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। इसी तरीके से ओ बी और ओ सी भी जो है वो भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ओ बी सी के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। तो अब ओ भी चूंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, लिहाजा ओ ए और ओ सी भी आपस में इक्वल होंगे फ्रॉम 1 and 2। तो ओ ए और ओ सी अगर बराबर है, इसका मतलब ओ जो है वो ए सी के भी राइट बाइसेक्टर पर है, क्योंकि जो पॉइंट एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है वही राइट बाइसेक्टर पर होता है। तो साबित हुआ कि ओ ए सी के भी राइट बाइसेक्टर पर है, लिहाजा तीनों राइट बाइसेक्टर जो हैं वो कंकरेंट हैं और पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं। हालांकि हमने ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा नहीं किया, लेकिन ये साबित कर दिया कि जब हम ड्रा करेंगे तो वो भी ओ से ही गुजरेगा, क्योंकि ओ ए से और सी से इक्वी डिस्टेंस है। थ्योरम 12.4 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो अगर हमारे पास एक एंगल है ए ओ बी और हम अगर इसका बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि एंगल ए को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे हम इसको एम ले लें, ओ एम के दरमियान में बहुत से पॉइंट होंगे, लेट्स से कि हम कोई पॉइंट पी लेते हैं। अब जो हमारे पास पॉइंट पी है, हमको साबित ये करना है कि वो ओ ए से और ओ बी से इक्वी डिस्टेंस है। अब जब किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लिहाजा हम पी से ओ बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं कंस्ट्रक्शन में, और पी से ओ ए पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन का स्टेप हो गया। तो हमने जिन दो आर्म से पी का डिस्टेंस इक्वल प्रूफ करना है, हमने पी से उन दोनों आर्म्स पर ओ ए और ओ बी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर दिए और ये आर और क्यू पर इन्हें मीट कर रहे हैं। अब ये जो मेरे पास ट्राइंगल बन रही है आर पी ओ और नीचे क्यू पी ओ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ओ पी दोनों में कॉमन है, एंगल आर और आर क्यूब एंगल आर जो है और एंगल क्यू जो है ये दोनों 90 डिग्री के हैं कंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा चूंकि हमने ओ की बाइसेक्शन की थी, तो लिहाजा ये वाला एंगल और नीचे वाला एंगल ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो दो एंगल्स यानी कि आर पे और क्यू पे बनने वाले एंगल दोनों 90, ओ पर जो ऊपर और नीचे दो एंगल्स बनने ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट और ओ पी दोनों में कॉमन है। तो एंगल साइड थ्योरम से दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई तो पी आर और पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए।
जिससे साबित हुआ कि जो पॉइंट P था ओ एम बाइसेक्टर पर, एंगल के बाइसेक्टर पर, वो OA से और OB से, जो कि एंगल के दो आर्म्स हैं, उनसे इक्वी डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंसेस कौन से हैं? PR और PQ। थ्योरम 12.5 जो है वो थ्योरम 12.4 का कन्वर्स है। यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो उसी तरीके से अगर हम एक जो हमारी पिछली फिगर है, फिगर तकरीबन वही है, AOB, और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट P हम ले लें, तो P का जो डिस्टेंस है वो OA से, और P का जो डिस्टेंस है वो OB से, ये हमको कॉन्ग्रुएंट गिवन है। पिछले थ्योरम में तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, यहाँ पे ये हमको कॉन्ग्रुएंट गिवन है। इस पॉइंट को हमने R और इस पॉइंट को हमने Q लेबल किया था। साबित ये करना है कि P जो है वो एंगल O के बाइसेक्टर पर मौजूद है। तो मैं O को P के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। मेरे पास अब ऊपर और नीचे दो ट्राइंगल्स बन गई, और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए OP जो है वो दोनों में हमारे पास कॉमन है। PR और PQ आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमको गिवन है कि P का डिस्टेंस जो है वो OA से और OQ से आपस में चूँकि इक्वल है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल हो गया। और R पे और Q पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और OP जो है वो चूँकि 90 के अपोजिट है दोनों ट्राइंगल्स में, लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए ऊपर की शेडेड और नीचे की अनशेडेड के लिए हाइपोटेन्यूज है। तो HS थ्योरम के मुताबिक हमारे पास ऊपर की शेडेड ट्राइंगल यानी कि RPO और नीचे की अनशेडेड ट्राइंगल QPO, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है O पर ऊपर की तरफ शेडेड में, वो O का जो नीचे का एंगल है अनशेडेड, उसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और ये हमको साबित करना था कि जो हमारे पास O के बाइसेक्टर पर जो पॉइंट है P उनमें शामिल है। थ्योरम 12.6 में है कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो मैं इसको थ्योरम को प्रूव करने की खातिर पहले एक ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ, और मेरे पास इसको अगर हम इसको लेबल कर लें ABC, तो दो के बाइसेक्टर अगर हम ड्रा करें, मैं B का बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। एंगल B का बाइसेक्टर जो B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और इसके लिए अपोजिट साइड पे जो है वो मीट करना जो है वो ज़रूरी नहीं, अपोजिट साइड पे 90 डिग्री के एंगल बनाना ज़रूरी नहीं, मिड पॉइंट पे भी मीट करना ज़रूरी नहीं। इसी तरीके से अगर मैं C का बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ तो वो C को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और इसके लिए भी AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना या उसके मिड पॉइंट से गुजरना ज़रूरी नहीं। इस पॉइंट को जो दो का दो के लिए बाइसेक्टर है, सिर्फ बाइसेक्टर, नॉट राइट बाइसेक्टर, तो वो जहाँ पे मीट करते हैं वो I पे मीट करते हैं। अब हम प्रूव ये करेंगे कि एंगल A का बाइसेक्टर भी I से जो है वो पास होगा। ये करने के बाद मैं I का जो तीनों साइड्स हैं उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। O का जो BC से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूँ, और ये जिस पॉइंट पर मीट करता है हम उसको D कह देते हैं। I का AC से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको भी मैं ड्रा करता हूँ, और इसको जहाँ जिस पॉइंट पर ये AC को मीट करता है मैं उसको E सपोज कर लेता हूँ, और इसी तरीके से I का जो है AB से भी मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करता हूँ, और इसको मैं F सपोज कर लेता हूँ। तो जो एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर था जो कि एक दूसरे को I पे मीट कर रहे थे, हमने I से तीनों साइड्स BC, AC और AB पर परपेंडिकुलर ड्रा किए, और उनको हमने ID, IE और IF जो है वो लेबल कर दिया। साबित अब हमने ये करना है कि अगर हम A का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो भी I से पास होगा। अब बात यह है कि जो हमारे पास I का F से डिस्टेंस है और जो हमारे पास I का D से डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे,
क्योंकि आई बी के एंगल बाइसेक्टर पर है, लिहाजा आर्म से इसका डिस्टेंस यानी कि एंगल बी की जो दो आर्म्स बन रहे हैं ए बी और बी सी, उनसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा। इसी तरीके से हमारे पास आई डी और आई ई ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये जो है एंगल सी के जो दो आर्म्स बन रहे हैं बी सी और ए सी, उनसे आई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और जो भी पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर होगा वो एंगल के आर्म से इक्वी डिस्टेंस होगा। अब चूँकि आई डी आपस में बराबर हैं, देयरफॉर आई एफ और आई ई ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि दोनों जो हैं वो आई डी के इक्वल हैं। तो आई एफ और आई ई अगर बराबर हैं तो वो आई का ए सी से डिस्टेंस और आई का ए बी से डिस्टेंस है, लिहाजा आई के लिए एंगल ए के बाइसेक्टर पर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पॉइंट आई है वो एंगल ए के जो दो आर्म्स बन रहे हैं ए बी और आई ए सी, उनसे इक्वी डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस कौन कौन से हैं, आई एफ और आई ई, जिनको हमने आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। लिहाजा एंगल ए का जो बाइसेक्टर, जो कि हमने ड्रा तो नहीं किया लेकिन अगर ड्रा करें तो वो भी आई से पास होगा, वो भी आई से पास हो रहा है। लिहाजा तीनों जो बाइसेक्टर हैं एंगल ए का, एंगल बी का और एंगल सी का, वो तीनों आई से पास हो रहे हैं, इसलिए ये वाले एंगल बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट हैं, एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं।